आइए जानते हैं देश के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गरीबों को राहत देने वाली योजना। इस योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को 100 से लेकर 200 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जा रही है। यदि किसी परिवार का बिजली बिल बकाया है तो उसका बिल भी माफ किया जा सकता है। साथ ही जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन बकाया बिल के कारण काट दिया गया था उन्हें पुनः कनेक्शन शुरू करवाने की अनुमति दी जा रही है। किसानों को मिलेगा 5 लाख रुपए का लाभ। फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन और डाउनलोड प्रक्रिया शुरू। फार्मर आईडी कार्ड 2025 की घोषणा के साथ ही देश के लाखों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और खेतीबाड़ी को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से यह नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे बीज, खाद, सिंचाई, उपकरण और अन्य कृषि कार्यों में निवेश कर सकेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दी जा रही है 7,000 रुपए की आर्थिक मदद। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) समय समय पर लोगों के लिए नई नई योजनाएं लाता है। इन्हीं योजनाओं में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई बीमा सखी योजना एक बड़ी पहल है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में काम करने का अवसर दिया जाएगा। सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों हुए मालामाल। 15% ब्याज से 7 पैसा वापस। सहारा इंडिया परिवार निवेशकों को राशि पुस्तक बैंक खाते में भेज देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जितने भी सहारा इंडिया देने बेशक है उन सभी का पैसा लौटाया जा रहा। भारत सरकार द्वारा फिर से यह मुहिम शुरू किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, केंद्र सरकार सहारा इंडिया जितने भी लोगों और निवेशकों का पैसा अटका हुआ है उन लोगों को राशि वापस कर दी जाएगी। हरियाणा में केवल हवा नहीं, जमीन और पानी भी जांच के दायरे में। पहली बार शोर मिट्टी का हुआ वैज्ञानिक आकलन। हरियाणा में दीपावली पर पर्यावरण जागरूकता की अनूठी पहल की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु, मिट्टी, पानी और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आतिशबाजी के पर्यावरणीय प्रभाव को समझना है। पटाखों में मौजूद भारी धातुओं से होने वाले प्रदूषण का अध्ययन किया जा रहा है। हवा बिगड़ती रही, बोर्ड सोया रहा। हरियाणा के छोटे शहर बन गए प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट। हरियाणा में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक कई शहरों में खतरनाक स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण संबंधी शिकायतों का निस्तारण धीमी गति से हो रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। छोटे शहरों में प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट बनने का खतरा है। घटनास्थल पर फिर पहुंची CBI। 20 मिनट तक चली जांच। अब कभी भी सौंप सकती है रिपोर्ट। भिवानी में प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत की गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। CBI 52 दिनों से जांच कर रही है, लेकिन यह तय नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या। CBI टीम ने सिंघानी गांव में घटनास्थल का फिर से निरीक्षण किया है और परिवार सहित कई लोगों से पूछताछ की है। कांग्रेस विधायकों को दिवाली डिनर देंगे भूपेंद्र हुड्डा। चंडीगढ़ की महाबैठक वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की रणनीति होगी तैयार। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता बनने के बाद विधायकों को दीपावली का भोज देंगे। 3 नवंबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर चर्चा होगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारी भी बैठक में शामिल होंगे। सरकार ने श्री कृष्ण की कर्मभूमि हरियाणा को अपराधियों और गैंगस्टरों के हवाले किया। सुरजेवाला का बीजेपी पर तीखा प्रहार। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का डर खत्म हो गया है और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। उन्होंने NCRB की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा अपराध के मामले में देश में चौथे स्थान पर है, जहां हत्या, दुष्कर्म और अपहरण जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। हरियाणा में मंडी में धोखाधड़ी पर सरकार की सख्ती। पड़ोसी राज्यों से फसल बेचने वालों पर होगी FIR। हरियाणा सरकार ने मंडियों में धान और बाजरे की खरीद में धोखाधड़ी पर FIR दर्ज कराने का फैसला किया है। पड़ोसी राज्यों से फसल लाकर बेचने वालों पर सख्ती की जाएगी। कनीना और कोसली में अनियमितताओं के मामले में निलंबित अधिकारियों पर भी FIR होगी। किसानों को अब तक 10,205 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गन्ने का रेट बढ़ने पर किसान खुश हैं। हरियाणा की भूमि अधिग्रहण नीति 2025 पर विवाद। किसान की याचिका पर कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति 2025 पर जवाब मांगा है। जींद के किसान सुरेश कुमार ने याचिका दायर कर नीति को रद्द करने की मांग की है, जिसमें किसानों के हितों के खिलाफ होने और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नीति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कोर्ट ने सरकार को 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। एचएसएससी ने सीईटी उम्मीदवारों को दी बड़ी राहत। 28 अक्टूबर तक खुला करेक्शन पोर्टल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी ने सीईटी परीक्षा में भाग लेने वाले उन युवाओं को राहत दी है जो दस्तावेज ठीक नहीं कर पाए थे। पोर्टल अब 28 अक्टूबर तक खुला रहेगा। यह सुविधा केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था। एचएसएससी ने भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है और केवल आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी लेने का आग्रह किया है। पंचकूला में एक स्कूल की छत पर पहुंचे राज्यपाल और हो गए गुस्से में लाल। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष पंचकूला के एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान छत पर पहुंच गए। उन्हें वहां पानी की टंकी का ढक्कन गायब दिखा तो गुस्सा जाहिर किया। अधिकारियों पर गुस्सा जताया और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। बिजली मंत्री के करंट का डर, 4 अफसरों ने करा लिया तबादला। क्या है ट्रांसफर पॉलिसी? हरियाणा के बिजली विभाग में ऑनलाइन तबादला नीति के तहत 100 अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज के गृह क्षेत्र अंबाला कैंट से अधिकारियों ने दूरी बना ली है, जिसके चलते एसडीओ और एक्सआईएन के पद खाली हो गए हैं। अन्य अधिकारियों ने भी अंबाला कैंट में पद लेने में रुचि नहीं दिखाई। एफआईआर नहीं, कोच की चेकिंग करो तभी चलने दूंगा। अंबाला में ट्रेन में चोरी के बाद यात्री का हाई वोल्टेज ड्रामा। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने पर्स चोरी होने पर एफआईआर दर्ज करने और कोच की चेकिंग की मांग करते हुए हंगामा किया। यात्री ने ट्रेन की चेन खींची, जिससे ट्रेन 36 मिनट लेट हो गई। आरपीएफ ने यात्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। स्टेशन अधीक्षक ने यात्री और उसके 2 सहयात्रियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम में सीवर वेस्ट को लेकर नगर निगम की सख्त चेतावनी। लापरवाही पर भवनों को तोड़ने की होगी कार्रवाई। गुरुग्राम नगर निगम ने सीवर वेस्ट प्रबंधन को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। लापरवाही बरतने पर भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। निगम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ रखना है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बार बार चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर निगम भवनों को तोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। सोहना की गोदरेज परियोजना में फ्लैट न मिलने पर हरेरा का आदेश, खरीदार को मिले 10.85% ब्याज। सोहना में गोदरेज की परियोजना में फ्लैट का कब्जा न मिलने पर हरेरा ने खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया। बिल्डर को 10.85% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया है। हरेरा ने कहा कि खरीदार को समय पर फ्लैट न मिलने से परेशानी हुई। इस फैसले से उन खरीदारों को राहत मिलेगी जिन्हें बिल्डरों ने समय पर कब्जा नहीं दिया है। अब नहीं डूबेंगी सेक्टर 15 की सड़कें। 4.25 करोड़ की लागत से बनेगी नई स्टार्म वाटर लाइन। सोनीपत के सेक्टर 15 में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए की स्टार्म वाटर लाइन परियोजना शुरू की गई है। विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने इस परियोजना का शुभारंभ किया। यह नई लाइन सेक्टर 15 चौक हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से ड्रेन नंबर 6 तक बिछाई जाएगी, जिससे जलभराव से स्थायी राहत मिलेगी। प्राइवेट फाइनेंस बैंक में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। गोहाना में एक प्राइवेट फाइनेंस बैंक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से बैंक में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें कंप्यूटर और महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे। घटना से बैंक को भारी नुकसान हुआ है। मोबाइल की लत से बच्चों की आंखों पर संकट। रोहतक पीजीआई में बढ़ रही शिकायतें। डॉक्टर ने क्या सलाह दी? आजकल बच्चों का ज्यादा समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बीत रहा है, जिससे उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है। रोहतक पीजीआई में रोजाना कई बच्चे आंखों में सूखापन और धुंधलापन की शिकायत लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए और 20-20-20 नियम का पालन करना चाहिए ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रहें। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो चलाने पर केंद्र की मंजूरी। 3 साल में पूरा होगा 24 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार ने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो चलाने की परियोजना को स्वीकृति दे दी है। 24 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इस मेट्रो विस्तार से बल्लभगढ़ और पलवल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को परिवहन का एक सुगम साधन उपलब्ध होगा। पलवल अलीगढ़ रोड पर देर रात बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे यात्री। पलवल अलीगढ़ रोड पर चांदहट गांव के पास यात्रियों से भरी बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस भिवाड़ी से बलिया जा रही थी, जिसमें करीब 50 यात्री सवार थे। चालक और परिचालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
क्या है हरियाणा सीडी कांड, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की बड़ी मुसीबत। चार्जशीट कोर्ट में पेश हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह एक सीडी कांड के कारण मुश्किल में हैं। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। राव नरेंद्र सिंह ने आरोपों को गलत बताया है और जांच में सहयोग करने की बात कही है। अदालत की कार्यवाही पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सीएम नायब सैनी 28 को करेंगे रत्नावली राज्य स्तरीय समारोह का उद्घाटन। 3500 कलाकार मचाएंगे धमाल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 28 से 31 अक्टूबर तक रत्नावली हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसका उद्घाटन करेंगे। इस समारोह को विशेष बनाने के लिए 14 कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें 3500 युवा कलाकार हरियाणवी लोक संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र आएंगे पीएम मोदी। कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस मनाया जाएगा। अंबाला में रक्तदान से शुरुआत होगी और कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की उपस्थिति में समापन होगा। इस दौरान कई कार्यक्रम होंगे, जिनमें कीर्तन, सैंड आर्ट शो और लाइट एंड साउंड शो शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा में किसान आड़ती बर्बादी की कगार पर, बजरंग गर्ग बोले, एमएसपी पर फसल नहीं खरीद रही सरकार। हरियाणा व्यापार मंडल अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार धान, बाजरा और कपास की खरीद एमएसपी पर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को औने पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है और कपास, सरसों की कमीशन खत्म कर सरकार आढ़तियों को बर्बाद कर रही है। प्रदेश की सभी जिमों में होगी महिला ट्रेनर्स। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग का बड़ा फैसला। हरियाणा में राज्य महिला आयोग ने सभी जिमों में महिला ट्रेनर्स को अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण कराने पहुंची महिलाएं। नगर परिषद कार्यालय परिसर में शनिवार से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2 दिवसीय पंजीकरण कैंप की शुरुआत हुई। योजना का लाभ उठाने के लिए काफी संख्या में महिलाएं सुबह से ही कैंप स्थल पर पहुंची। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं के लिए गांव में लगाए कैंप छुट्टी के दिन भी खुले रहे। दफ्तर फतेहाबाद। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए जिला प्रशासन भी प्रयासरत है। जिले में 95,000 महिलाएं इस योजना की पात्र हैं, लेकिन अब तक केवल 38,890 महिलाओं ने ही आवेदन किया है। शेष पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ने के लिए प्रशासन गांव-गांव जाकर आवेदन प्रक्रिया का अभियान चला रहा है। हरियाणा सरकार ने 3% डीए बढ़ाया। 6 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स को फायदा। नवंबर में सैलरी में जुड़कर आएगा, जुलाई से काउंट होगा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता डीए 3% बढ़ाने की घोषणा की है। अब महंगाई भत्ता 50 से बढ़ाकर 58% कर दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2025 से ही लागू हो जाएगा। नवंबर महीने में सैलरी और पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। प्रदूषण से मिलेगी राहत। पहाड़ों की हवाएं और गिराएंगी तापमान। हरियाणा के मौसम में बदलाव आने लगा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल में आगामी सप्ताह में बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरवाट दर्ज होगी। वहीं प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। हरियाणा में इन 2 दिन होगी बारिश और फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जाने आईएमडी का अपडेट और अगले 7 दिन का वेदर। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम करवट लेना शुरू कर दिया है। अक्टूबर का महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और सर्दी भी अब जल्दी ही दस्तक देने वाली है। इससे पहले बारिश होने की संभावना है। ऐसे में आने वाले 7 दिनों में हरियाणा में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। हरियाणा के स्कूली बच्चों की बल्ले बल्ले। नवंबर में छुट्टियों की भरमार। हरियाणा में इस महीने यानी नवंबर में स्कूली बच्चों की बल्ले बल्ले है। हरियाणा में नवंबर महीने में 9 दिनों की छुट्टियां पड़ने जा रही हैं, जिसके चलते स्कूल बंद रहने वाले हैं। इसमें 1 नवंबर में हरियाणा दिवस है। 5 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती है। इसके अलावा नवंबर में 5 रविवार पड़ने वाले हैं। हरियाणा में दम घोंट रही हवा। प्रदूषण के मामले में राज्य के 4 शहर टॉप 5 में। पहले नंबर पर फतेहाबाद। हरियाणा के कुछ शहरों में अब भी वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 4 शहर शामिल हैं। हरियाणा के किसान हुए समझदार। पराली मैनेजमेंट में निकले सबसे आगे। कृषि विभाग का मुख्य लक्ष्य पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाना है। किसानों को इस समय सीमित बेलर मशीनों और त्योहारों के दौरान मजदूरों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बेलर मशीन के सही ऑपरेशन के लिए 25 से 30 मजदूरों की जरूरत होती है, लेकिन मौजूदा कमी के कारण कई किसान
अब इन सीटू प्रबंधन तरीकों की ओर रुख कर रहे हैं। गन्ना किसानों को न्यूनतम 500 रुपये प्रति क्विंटल दे सरकार, हुड्डा का दावा। बीजेपी सरकार ने की केवल 3% की बढ़ोतरी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्ने का रेट कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादन की लागत तेजी से बढ़ी है, लेकिन किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हुड्डा ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया और वर्तमान सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया।